री मैया तोरे द्वारी जसोदा तोरे द्वारी बाला जोगिया बाला जोगिया री मैया तोरे बाला जोगिया माता ने भेजा है कि अरे सखी
जाओ और बाबा को जो है वो थाली दे दो। जब बाबा ने थाली देखी तो उन्होंने कहा मैया मैं ये सब लेने के लिए नहीं आया। बाबा ने क्या कहा, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया मैया, ना चाहिए तेरी माया मैया। देखिए संसार में एक बात होती है, जब हम कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए तो इसका अर्थ होता है कि हमें कुछ और चाहिए। तो भगवान ने कहा मैया ये तो नहीं चाहिए। तो माँ ने पूछा बाबा आपको क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा मैया मुझे तो तेरे लाल की दर्श करा दे, तेरे लाल की दर्श करा दे, साधु काशी से आया मैया, साधु काशी से आया, कि मैया को देगा यशोदा को देगा माला जोगिया, माला जोगिया। अब अंदर जब भगवान को शब्द गया है कि अरे बाहर तो मेरा दर्शन करने के लिए मेरे भक्त भगवान शिव आए हैं, तो भगवान को भी इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान शिव के दर्शन करने हैं। अरे मैया तो ना कहती है कि मुझे जाना है। अब भगवान ने भी लीला की, ट्यां, 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 रोने लगे हैं भगवान। अब माँ ने कहा लाला तो क्यों रोता है? अरे अष्टमी को जन्मा है आज तक नहीं रोया, क्यों रो रहा है? एक सखी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, किसी ने कहा अरे लाला ये ले लो खा लो, उसने कहा नहीं। अरे भैया खेल लो, नहीं नहीं क्या चाहिए? लाला ने कहा माँ मुझे बाहर लेकर जाओ, क्योंकि लाला को भगवान को देखना है, अपने भक्त से मिलना है। और एकाएक माँ डर गई कि अब मैं बाहर कैसे ले जाऊं। तो मैया ने पूरन मासी को बुलाया, तो पूरन मासी जान गई अरे ये तो साक्षात शिव है। और पूरन मासी ने कहा मैया लाला को ले जाओ, अरे ये बड़े स्वामी जी है, ये आशीर्वाद देके ये काशी से आए हैं, मैया इनको ले जाओ। तब मैया ने अपने लाला का सुंदर श्रृंगार किया है, दृष्टि न लगे इसलिए शेर का नख सोने में मड़के कंठ में पहनाया, सुंदर पीतांबर धारण कराया है, अनेक आभरण धारण करके अपने छोटे से लाला को मैया ली बालक निकली नंदरानी, ली बालक निकली नंदरानी, साधु दर्शन पाया मैया, सच्चिदानंद भगवान की साधु दर्शन पाया
माला जोगियायो, माला जोगियायो, माला जोगियायो। सच्चिदानंद भगवान की। माँ छोटे से लाला को जैसे ही बाहर लेकर गई, भगवान का दर्शन भगवान को हुआ है। शिव ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने शिव को देखा, चार आंख एक हो गई है और दोनों को बड़ा आनंद हुआ। 7 बार मैया के साथ भगवान शिव ने परिक्रमा की है और माँ ने देखा कि लाला रो रहा था। अरे बड़ा रो रहा था, कोई भी गोपी आए शांत न बैठे। लेकिन जैसे ही महाराज जी का दर्शन हुआ, अरे लाला तो बड़ा शांत हो गया। अब माँ को पूर्णमासी की बात ठीक लगी, अरे ये बड़े महाराज जी हैं। फिर अंदर बुलाया और कहा महाराज जी आप अंदर विराजमान हो जाइए। और मैया ने पूछा लोग क्या करते हैं, कोई महाराज आते तो बोलते हैं जरा हमारा हाथ तो देखो, हमारे जीवन में ये परेशानी है वो कुछ तो करो, आशीर्वाद दो। और छोटा सा लाला किसी के घर में जन्मा हो तो माता झट से बोलती है जरा हमारे लाला का भविष्य तो बोलो। तो मैया ने भी कहा महाराज जी जरा हमारे बेटे का भविष्य तो बोलिए। तो भगवान को लगा ये अच्छा मौका है और भगवान शिव जी ने कहा मैया मैं जो है ना, ये ज्योतिष जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, कोई हाथ दिखता है हस्त समुद्र, कोई चरण दिखता है, कोई माथा देख के बोलता है, कोई पत्रिका देख के बोलता है। तो महाराज जी ने कहा मैया मैं तो चरण हाथ देख के बोलता हूँ, आपको लाला को मेरी गोदी में देना पड़ेगा। अब मैया डर गई, मेरा लाला गोदी में जाएगा, सांप दिखेगा, डर गया तो। फिर लगा नहीं नहीं, जैसे ही बाबा को देखा लाला तो शांत हो गए। और जैसे ही लाला को अपनी गोदी में शिव जी ने लिया है, एकाएक उन्हें समाधि लगने वाली थी। सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन श्रृंगी और भृंगी ने सावधान किया, महाराज महाराज सावधान हो जाओ। पर जब भगवान का मुख कमल, हस्त कमल, नेत्र कमल देखा, स्पर्श हुआ, बड़ा आनंद हुआ। शिव जी ने मैया से कहा माँ अरे ये तो बड़ा होकर खूब काम करेगा, बड़ा राजा होगा। मैया ये अनेक आपदाओं से आपका रक्षण करेगा। माँ ये बड़ा मधुर मुरली वादक और नृत्यकार बनेगा। माँ ये गोप बालों का, गोपों का, वृंदावन का रक्षक बनेगा। माँ ये सृष्टि का रक्षण करेगा। माँ 16,108 पत्नियों का पति होगा। मैया ने कहा बाबा जी आप ये क्या बोलते हैं, 16,108? अरे साधारण मनुष्य से एक नहीं संभली जाती, बाबा क्या कह दिया? तो बाबा ने कहा माँ हमारे मुख से निकल गया है तो ये सत्य होगा। माँ चिंता मत करो, ये बहुत बड़ा होगा। और अनेक आशीर्वाद देते हुए जैसे ही जाने लगे तो मैया ने प्रार्थना की बाबा आप यहीं पर रहिए, आपका दर्शन करते ही लाला शांत हो जाता है। जब रोएगा तो मैं आपको अंदर बुलाऊंगी, आप यहीं रहिएगा, मैं आपकी सारी सुविधा कर दूंगी। तो भगवान ने कहा माँ बस आपको मुझे याद करना है, मैं प्रकट हो जाऊंगा। और आज भी देखिए नंद का लोग जो है, नंदगांव जो है वो दूर से देखने पर शिवलिंग रूप पहाड़ दिखता है, शिवलिंग रूप में हो गया। आज भी भगवान वहां पर शिव जी है। बाहर जो भगवान के दर्शन की आशा से बैठे थे आसेश्वर महादेव, और जब अंदर आए तो नंदेश्वर महादेव, नंद बाबा ने, यशोदा ने जिनका पूजन किया वो नंदेश्वर महादेव है। भगवान शिव जी निकल गए और मां को बड़ा आनंद हुआ। शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, गोकुल में बड़ा आनंद है, गोप गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया सभी आनंद में हैं। लेकिन मथुरा की परिस्थिति क्या है? मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो वहां से वसुदेव जी उन्हें गोकुल लाए थे, यहां से कन्या को उठाकर ले गए। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं कि वहां पर सारे सिपाही सो गए थे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और एकाएक
उस कन्या ने भी रुदन आरंभ कर दिया, ट्याव ट्याव ट्याव, और सारे सिपाही जागरूक हो गए। अरे अरे बेटा हो क्या लगता है? और सारे दौड़ते आए तो देखा कि प्रसव हो चुका है और बालक का जन्म हुआ है। दौड़ते दौड़ते गए और कंस को बता दिया, महाराज महाराज 8वां आया है। अब कंस भी दौड़ते दौड़ते आया, अभी उसे मार देता हूं, और देखा तो क्या, वो एक कन्या है। कंस को लगा, अरे कन्या हो अथवा बालक हो, लेकिन 8वें से ही मेरी मृत्यु होने वाली है। उस कन्या को उठाया और जैसे ही मारने वाला था, एकाएक अष्टभुजा नारायणी के रूप में आकाश में मां जगत जननी भवानी प्रकट हो गई। जगत जननी माता की, विंध्याचल निवासिनी माता की। अष्टभुजा नारायणी माता प्रकट हो गई और हंसने लगी। अरे मूर्ख कंस, तुझे लगता है तो बच जाए, लेकिन 8वें का जन्म हो चुका है और तेरी मृत्यु अटल है, अटल है, अटल है। त्रिवार उच्चार करके माता अंतर्धान हो गई। यहां पर देवकी माता रो रही थी, भैया बेटी है मारो नहीं। लेकिन अति क्रूर कंस छोटे बच्चा नहीं देखता, अनेक बालकों को मार दिया है। आज बेटी है यही नहीं देखा, मार दिया है, मारने का प्रयत्न किया है। एकाएक जब जगदम्बा का दर्शन हुआ तो उसका मन परिवर्तित हो गया। उसे ग्लानि हुई, उसे दुख हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये गलत किया, 6 बच्चों को मारा, लेकिन मेरी मृत्यु तो अटल है। आज कंस क्षमा मांगता है, वसुदेव से देवकी से कहता है, बहन मैंने बड़ा कुकर्म किया है, मुझे क्षमा कर दो। अरे वैसे भी जीव की मृत्यु तो आती ही है, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया। देखिए भगवान के और संत के दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, सद्बुद्धि होती है। आज उसकी थोड़ी बुद्धि बदल गई, क्यों? भगवती का दर्शन किया है, उसने क्षमा याचना की है, बड़ा दुखी हुआ। अब उसे लगा हाय मैंने ये क्या कर दिया, बड़ा दुखी हुआ, क्षमा याचना की, दोनों को छोड़ दिया, कहा बहन तुम चली जाओ। दोनों को छोड़ा और बड़ा दुखी होकर जैसे ही अपने महल में आया है, कुछ देर के पश्चात कंस के मित्र आए, क्लब मेंबर्स। उन्होंने कहा कंस महाराज क्या हुआ? अरे चिंता मत करो, हम हैं ना। अरे वो 8वां पैदा हुआ होगा तो अभी अभी यही कहीं होगा, बहुत लंबा नहीं गया होगा। अरे हम उसको मारते हैं, आप चिंतित मत हो। अरे आप कंस हो और आप डर गए? अपने पिता को भी जिसने कारागृह में डाला था राजा बनने के लिए, उग्रसेन महाराज को, ऐसे शूरवीर आप डरते हैं? कंस ने कहा मैं नहीं डरता, मुझे लगता है मैंने गलत किया। अरे क्या गलत किया? अरे वो कल का बच्चा आकर तुम्हें मारेगा, ये ठीक है क्या? फ्रेंड्स मीटिंग। अब ये अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना तो बुद्धि अच्छी हो जाती है, बुरे फ्रेंड्स होते हैं तो बुद्धि बुरी हो जाती है। संत सदैव कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, लेकिन भले सत्संग न हो, जीवन में कभी दुस्संग न हो। जब किसी को आदत लगती है ना, वो आदत लगाने वाला कोई मित्र ही होता है। वो कहेगा अरे ट्राई ट्राई, एक बार देख तो कुछ नहीं, ट्राई, अरे एक गिलास पी लो, कुछ नहीं होता है ना। बुरी आदतें सिखाने वाला कोई मित्र के रूप में ही होता है, लेकिन वो मित्र नहीं है, ये पहचानना है। खूब सारे मित्र हो, बुरे हो, इससे अच्छा तो ये है कि अकेले रहो। कंस की बुद्धि बदली थी, उसको ग्लानि होने लगी थी, लेकिन देखिए मीटिंग जाना, बाहर जाना, सखियां होना, मित्र होना गलत नहीं है, लेकिन जब हम दुस्संग करते हैं तो हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति देखिए, माता पिता के साथ बच्चे कितनी देर रहते हैं? माता पिता से भी अधिक बच्चे अपने मित्रों के साथ रहते हैं। सो बी चूजी। खूब सारे मित्र हो, नॉट रिक्वायर्ड, 1-2 हो, अच्छे मित्र हो।
अब आजकल तो एक फैंसी वर्ड बन गया, इतने सारे फॉलोअर फेसबुक पे, इतने सारे लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने। बट सोचिए, अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ आपदा आती है तो मेरी इन कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ऐसा कौन है जो रात्रि में भी मेरे लिए दौड़कर आए? जब मैं आपदा में हूं, ये सुनकर जो दौड़ता आएगा, ऐसा कौन मित्र है, ऐसी कौन सी सखी है? अगर ऐसी एक भी हो ना, फिर सारा जगत आपके सामने हार जाता है। सारे जगत को आप जीत सकते हो, एक अच्छा मित्र बनाओ। नहीं हो, अकेले रहो। एंड द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड आर बुक्स। अच्छे पुस्तकें ना अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और इस कंस की सारी बुद्धि पलट दी मित्रों ने। अब कंस को भी लगा, अरे मैं क्या सोच रहा था। मित्रों ने कहा, अरे चिंता मत करो, वो बच्चा यहीं कहीं होगा। अब छोटा जो बच्चा होता है वो माँ के पास होता है, तो पुरुषों को वहां सहज प्रवेश नहीं मिलता है। अब किसको भेजे? तो पूतना आ गई, मिस पूतना। उसने कहा, मैं ये काम कर दूंगी। तो उन्होंने कहा, करोगी पक्का? हाँ मैं कर दूंगी। देखिए, असुर जो होते हैं ना, ऐसा हमने कल सुना, ऐसा कुछ नहीं कि वो स्त्री होती है, पुरुष होती है, काला होता है, गोरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार वो ट्रेन में या फिर कहीं जाते हैं, तो कई बार मैंने देखा कि ट्रेन के समय जब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो लेडीज की चेकिंग नहीं करते ट्रेन में, पुरुषों की करते। तो मुझे लगता है मैंने अगर बम रखा हो तो, नहीं, सोचने की बात है, किसी ने रखा हो तो हम भी, तो स्त्री है सोच करके छोड़ना नहीं चाहिए, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई पहले राम जी ने भी पहले स्त्री को मारा था, राक्षसी थी, पुरुष था, सो अपनी स्त्रियों से करवाओ, लेकिन चेकिंग होनी चाहिए। लंका में जब गए थे, वहां पर कौन रखवाली कर रही थी? वो भी एक स्त्री थी। हाँ, लंकिनी थी, है ना, थी, स्त्री थी ना। सो स्त्रियां भी राक्षसियां हैं, स्त्रियां भी बुरी हो सकती है, ये हमको समझना है। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े है ना, नहीं, वो बूढ़े बड़े अच्छे हैं। कई माताओं को है ना, माताएं बड़ी बुरी होती, हम सच कहते हैं। म्हातारा बेचांगला नाही हो, म्हातारी बसली होती बरं, दुसरंच कोणीतरी माझं मंगळसूत्र नाही ला असं। ऐसा किसने कहा कि बूढ़ी चोर नहीं कर सकती? है ना, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो हमको सावधान रहना। उसने कहा, महाराज मैं तो आपका काम कर दूंगी। अब उस पुतना ने सुंदर सा वेश धारण किया है। अब कोई काम करना है तो हमको वैसा ड्रेसिंग बनानी पड़ती है ना। अब कथा में आए तो हम भी देखो ड्रेस कोड ऑरेंज, येलो, पिंक, ग्रीन होता है। अब ऑफिस जाना है तो अलग, संक्रांतीचा वनवासा द्यायचा आहे तर कपडे वेगळे, मग गजरा वगैरह जरा छान वाटतं नाही, असं वेगळं। उसने भी सोचा, अब तो मैं गोकुल जा रही हूँ तो गोपी जैसे बनकर जाऊंगी। सुंदर घाघरा चोली सब पहनी है, सुंदर श्रृंगार किया है। और धीरे धीरे पूतना जब आई, उसने गोकुल में हर तरफ एक ही बात सुनी है, अरे लाला को तूने सुना? अरे लाला को देखा कल वो कैसे हंस रहा था? लाला 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 सुना। उसे लगा चलो इसी घर से प्रारंभ करते हैं, ये बालक बड़ा विशेष है लगता है, कहीं यही वो ना हो। और सुनकर वो पूतना धीरे धीरे मैया के घर आई और मैया से कहा, मैया मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूँ, मैं लाला का जन्म हुआ ये सुनकर आई हूँ, खूब आशीर्वाद दूंगी। तो मैया भी बड़ी भोली थी, मैया ने कहा, हाँ आओ आओ, और कमरे में लेकर गई जहां पर लाला पलने में सोया था। अब अंदर ले जाने वाली थी तो पुतना ने कहा, नहीं नहीं माँ आप काम करो अपना। अरे मैं तो दिन भर यही रहूंगी, दूर गांव से आई हूँ, कुछ भोजन भी करके जाऊंगी। तो मैया ने सोचा ठीक है, माँ अपने काम में लग गई। और जैसे ही पुतना ने उस घर में प्रवेश किया है, छोटा सा लाला पल्ले में सोया था, जैसे ही पुतना को देखा अपनी आंख मूंद ली। क्यों आंख मूंद ली? संतों ने अनेक भाव बताए हैं। एक संत कहते हैं, भगवान को लगा अरे ये पुतना तो मुझे विष पिलाने आई है, मैं तो विष पीने नहीं आया, मैं माखन खाने आया। अब विष पीने वाले भगवान तो शिव जी है, चलो उनका ध्यान कर लो।
एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा अरे ये तो अविद्या है, अविद्या मेरे सामने कैसे टिकेगी, अब मैं इसको देखूंगा तो लीला कैसे होगी, चलो मैं आंख मूंद लेता। एक संत ने कहा जब पूतना विष पान कराने आई तो भगवान के उदर में जो अनेक ब्रह्मांड है सारे जीव डर गए, तो उनको सांत्वना देने के लिए अरे डरो नहीं मैं हूं, ये कहने के लिए भगवान ने आंख मूंद ली। अनेक संतों ने अनेक भाव बताए हैं और पूतना अंदर आकर देखती है तो लाला तो बड़ा सुंदर है, उसे लगा अरे बड़ा प्यारा है, यही होगा, बड़ा विशेष लगता है, और उस बालक को लिया अपने अंक पर और उसे विष लगाया हुआ अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। लाला धीरे धीरे दूध पीने लगा, उसे लगा तो ये मरेगा। अब लाला ने सोचा मेरे पास आई है तो जो जीव भगवान के पास जाता है, किसी भी कारण से भगवान के पास जो जाता है भगवान उसका उद्धार ही करते हैं। भगवान ने सोचा मेरे पास आई है तो मुझे उद्धार करना पड़ेगा। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।